अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4B है। काउंट डाउन हमारी 5 है और पेज नंबर हमारा 76 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज हम इंशाल्लाह अज़ीज़ डन करेंगे। इसमें यह है कि मुझे आपका फोकस चाहिए होगा स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको जो है प्रॉपरली गाइड कर सकूं, समझा सकूं कि किस तरह से आपने इसको डन करना है। सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट्स सी इफ़ यानी फिलिंग द ब्लैंक्स 15 3/1000 कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 15, 3 है और 1000 है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इजीली डेसिमल फ्रैक्शन में। अब डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना पड़ेगा कि नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं। नीचे अगर आप देखें तो 1000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1000 के अंदर 3 ज़ीरोज़ हैं और मुझे पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। दोबारा ये मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आपके पास जितने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए। अब अगर आप देखें ये 3 ज़ीरोज़ हैं और मेरे पास ऊपर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो 15 हम ऐसे लिख लेते हैं, ये होल नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट आप लगाएंगे, आपने खुद से डबल ज़ीरो लगाना है, ठीक है। अगर आप खुद से डबल ज़ीरो लगाएंगे तभी स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई इशू तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स में चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी अगर आप 0.06 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है। हम क्या करते हैं, 0.06 हम इसको इधर लिख लेते हैं और 1000 को बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ से जब इसका पॉइंट इरेज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा और एक ये ज़ीरो, मतलब ज़ीरो लगाना नहीं है, यानी हमारे पास ये सिर्फ 6 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने करना है कि यहाँ पे एक ज़ीरो प्लेस कर देना, क्योंकि पॉइंट ऊपर लगा हुआ है। फिर आपने एक ज़ीरो प्लेस करना है, फिर आपने एक ज़ीरो प्लेस कर देना। अब अगर आप देखें तो आपने 1000 को 6 के साथ करना है, तो ये आपका 1000 आ जाएगा। एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है कि मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको इस तरह से नहीं करते तो 1000, ठीक है, हम ले लेते हैं और यहाँ पे 0.06 ले लेते हैं। अब ये अमाउंट अगर आप देखें इसके साथ अगर डिवाइड हो तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आपका रूल यही अप्लाई होगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों रूल्स आपको बता दिए। आपने 1000 से करना है और 6 को करेंगे तो 6000 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पहले नहीं किया होता। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डिवीजन में होती है। हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है, अगर आप चेक करें, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 1000 लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और आपने 0.06 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। जब आप करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। देन अगर आप करेंगे ज़ीरो 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 देन ज़ीरो, फिर आप थर्ड के साथ करेंगे तो डबल आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, तो ज़ीरो 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 और देन आपके पास एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये 6000 6 1 जार 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब आपने 0 0 0 6 1 जार 6 होता है ना, ये 6 ले लेना आप, ये ले लेंगे आप, और ये 0 0 इस तरह से ले जाएंगे, आपके पास आ जाता है 6000। और अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे,
टू डिजिट्स, तो इधर भी आपने पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले यानी टू डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। और इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसका आंसर आपके पास 60 आ जाएगा। एक दफ़ा मैं ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इशू कर रहे थे, ठीक है। मैंने उनको डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड्स की अकॉर्डिंगली भी गाइड करने की कोशिश की है। आई थिंक सो अब उनको ये समझ आ जाएगी। एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इसका एक शॉर्ट वे भी है। ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म से समझाया ना। शॉर्ट वे ये है कि आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। आप क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ ले जाएं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यानी खुद एक ज़ीरो लगा लें, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से इरेज हो जाएगा, तो आपका आंसर भी 60 आ जाएगा। एक ये शॉर्ट वे है, ये लॉन्ग वे है। और डिवीजन का वैसे ही मैंने आपको एक्सपेक्ट समझाया था, यहाँ पे डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, अब है 4.56। अब ये कह रहा है कि इसी पार्ट करवा रही हूँ, ये देखिए 4.56 डिवाइडेड बाय। अब 4.56 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 0.0456 आ गया हमारे पास। हमने सिंपली देखना है कि ये ज़ीरोज़ कहाँ से पहले अबॉर्ट किया है, यानी 040 यानी टू डिजिट्स बैक गया, पीछे गया, तो इसका मतलब है कि ये 100, ठीक है, 100 आएगा इधर, 100 से डिवाइड हुआ है। यहाँ पे 60 आ जाता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 15003 जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये 100 से हुआ है, वो किस तरह से आ जाए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। ये है 4.56, ठीक हो गया। अब उसने क्या डिवाइडेड बाई किससे है, और 0.0456, ये जो है ये पॉइंट इस तरफ गया है, यानी ये इस तरफ जाके ये इस तरफ आ गया। इधर पॉइंट था, इसके दरमियान में टू डिजिट्स आए, यानी यहाँ से ये पॉइंट इधर आया, ठीक है। तो आपके पास बीच में देखें, अगर मिडल में, तो आपके पास सिर्फ टू डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये 100 से हुआ। फॉर एग्जांपल अगर ये टू डिजिट्स इधर जाता तो ये मल्टीप्लाई होना था। ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें प्रॉब्लम करते हैं। 4.56 है, अगर तो आपका ये डेसिमल जो है ये आपके लेफ़्ट साइड पे जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड पे इस तरफ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड होगा। और अगर इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। फिर देख लें, डेसिमल इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतनी डिटेल में मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ ताकि आसानी हो। आगे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1/4 एक्सप्रेस्ड एज आ, ये वाला 1/4 एक्सप्रेस्ड एज आ डेसिमल फ्रैक्शन इज, यानी वो ये कह रहा है कि अगर 1/4 को मैं डेसिमल एक्सप्रेशन में करूँ तो वो किस तरह से होगा। अब इधर आ जाए आप, ये है हमारे पास 1/4। डिटेल में समझाने का स्टूडेंट्स इसलिए ये है कि आप लोगों को कोई एम्बिग्विटी ना आए, ठीक है, आप आसानी से चीज़ों को समझते जाएं, ठीक हो गया। अब ये 4 है और √1 है, यहाँ पे मैं पॉइंट खुद से लगा के 10 कर लूँगी, और 4 का टेबल पढ़ूँगी तो 4 2s आर 8 आ जाएगा मेरे पास। 10 में से 8 माइनस आपके पास 2 आ जाएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है, दैट मैं यहाँ पे 0 लगा लूँगी। अब हमारे पास आ जाएगा 4 5s आर 20, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया 0.25, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे लिख लें 0.25। यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.12 है, और मल्टीप्लाई वो कहता है किससे हुआ है, तो ये 12 है। ऑब्वियसली मैंने अभी समझाया, अगर इस तरफ पॉइंट जाए तो मल्टीप्लाई है, तो ये तकरीबन जो है ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 आ गया। आप डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसको अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास राउंड ऑफ का, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको करवाना भी चाह रही थी कि राउंड ऑफ होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है डिजिट्स, अगर आपके पास पॉइंट के बाद 5 हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 3 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, उनमें एंड वाला 5 या 5 से अबव हो, तो नेक्स्ट डिजिट ऑटोमेटिकली उसमें 1 ऐड हो जाता है।
इसी तरह से यहाँ पे अगर ये 5.08 राउंडिंग ऑफ है तो आपने डेसिमल प्लेस विल बी 5.9 हो जाएगा, ठीक है। 9 मीन्स दैट कि ये इसने इसको 1 दे दिया तो ये टोटली जो है यहाँ पे 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है, 5.0 ये हमारे पास 5.1 आना चाहिए था क्योंकि पीछे 8 है, 5 या 5 से अबव हो तो ये वाला 1 हो जाता है, एक डिजिट यानी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 5.9 लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं फॉल्स। क्वेश्चन 68.5 डिवाइडेड बाय 10 इज द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69। अब आप इसको पहले डिवाइड करेंगे देन आपको फाइंड आउट होगा कि ये जो है इसका क्वेश्चन क्या आता है। लेट्स सी 68.5, यहाँ पे हम लिखते हैं 68.5 और इसको आप करते हैं 10 से। क्वोशंट होती है ऊपर वाली वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। 10 6 आर 60, 8 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से होके इधर लग जाएगा। 10 8 आर 80, ठीक है। और ये आपके पास, बल्कि आपने यहाँ पे एक गलती हो गई है, 1 सेकेंड, ये रॉन्ग है, आपको मैं दोबारा करके बताती हूँ। 68.5, 10 6 आर 60, ये 8 आपके पास आ गया, ये यहाँ से रेज होकर इधर आ गया, ये 5 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 8 आर 80, फिर आपके पास 5 पॉइंट ऑलरेडी है तो 50 आ जाएगा, 10 5 आर 50। अगर आप देखें तो इसका क्वोशंट 6.85 आता है और यहाँ पे उसने दिया क्वोशंट ऑफ 68.5 10 टू द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब वो कहते हैं 7 1/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज ये, तो ये गलत है, 7.1 आना था यहाँ पे क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे भी अगर स्टूडेंट्स देखें टू टेन 081 इंटू अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100। अगर आपने इसको होल नंबर बनाया तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं, जी ये बिल्कुल ट्रू है। आगे हम चलते हैं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स दैट कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, हैज़ 4 डेसिमल नंबर्स, यानी मल्टीप्लाई हो गए तो ये 4 डेसिमल नंबर्स होंगे। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद भी और पॉइंट के बाद भी 2 है और 2 और 2 4, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं MCQs पे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में गाइड किया हुआ है आपको, ठीक है। 2.65 है तो ये 0.1 है और 6 10th है, तो आपने यहाँ पे 10th लगाना है। यहाँ पे भी अगर आप इसको देखें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 14225 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे ना तो इधर चला जाएगा ना, तो 42256 ये आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1 से एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी, तो 1.69 आता है सिंपल। अब है व्हेन 8.5 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी, ये तो डिवाइड करके ही पता लगेगा। हम डिवाइड करते हैं 8.5 को 5 से। लेट्स सी 8.5 और 5, 5 1s आर 5, 8 में से 5 माइनस 3, ये आप इधर से रेस करके इधर लगा लें, ये 5, तो फिर आ जाएगा 5 7s आर 35, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7। यहाँ पे देखें ये एक दिखाया हुआ, ये 3 से 3 लाइन्स अबव है तो 2 लाइन्स तो 3.2 आता है इसका आंसर, ये वाला। ये आप देख लें स्टूडेंट्स, कोई अगर एम्बिग्विटी है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते। ये डिटेल वीडियो बनाने का ये था कॉन्सेप्ट कि आप लोगों को डिटेल में मैथमेटिक्स की समझ आए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपनी जो है राय मुझे देती रहिएगा कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें ट्रिकी लगता है जो मैं आपको कराऊँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।